नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम। बृहदारण्यक उपनिषद चौथा अध्याय है और पहला ब्राह्मण है। ओम का उच्चारण करते हुए ओम जनकः वैदेह आसान चक्रे अथः याज्ञवल्क्य आवव्राज। तो कहते हैं परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए कहा जा रहा है, जनकः ह वैदेह, विदेह राज्य का राजा जनक अपनी राजगद्दी में आसान चक्रे बैठे थे। आसान चक्रे बैठे हुए थे अपनी राजगद्दी पर, विदेह नामक राज्य के राजा जनक। तो अथः याज्ञवल्क्य आवव्राजा, तो याज्ञवल्क्य परिव्राजक हो गए थे, घर छोड़ कर के जंगल में तो गए थे। तो घूमते हुए याज्ञवल्क्य जो है राज्यसभा में आवव्राजा उपस्थित हुए। तम ह उवाच याज्ञवल्क्य किमर्थम आचारीः पशून् इच्छन् अनुवंतानिति। देखिए क्या राजा प्रश्न कर रहे हैं याज्ञवल्क्य से। तम ह उवाच, याज्ञवल्क्य उस याज्ञवल्क्य से राजा जनक उवाच कहता है। क्या कहता है? याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, किमर्थम आचारीः, किस लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो, किस लिए आया हमारे पास में। क्योंकि कोई अतिथि आता है तो उसका तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही अतिथि का आने का। और ये तो राज्य के राजा के पास आए हैं, तो राजा का ये कर्तव्य है पूछना। तो कहते हैं किमर्थम आचारीः, आप किस लिए आए हो। पशून् इच्छन्, पशुओं को चाहते हो, मतलब गायों को चाहते हो, आपको गाय चाहिए। पशून् इच्छन्, आप पशुओं की इच्छा लेकर के आए हो। अथवा अनुवंतान इति, वो कहते हैं अनुवंतान। अनुवंतान का अर्थ होता है बहुत बड़ी सूक्ष्म गंभीर बात करने के लिए। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, और अंतान का मतलब है जो अंतिम बात है, वो बहुत सूक्ष्म बात है, गंभीर, इससे अधिक और कुछ नहीं होता है, वो अंतिम है। यानी कुछ बातें ऐसी होती है उसके आगे कोई बात हो नहीं सकती है। जैसे कोई कहे आत्मा की बात करे, परमात्मा की बात करे, या इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल रॉ मटेरियल है, जो भी है, सत्वर स्तंभ हम लोग कहते हैं, तो जो भी इसका मूल कारण है इस प्रकृति का, तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं है ना। आत्मा के आगे, परमात्मा के आगे, सत्वर स्तंभ जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं है। तो ये अंतिम स्थिति है और वो सूक्ष्म बातें हैं। इससे बढ़कर और सूक्ष्म क्या बात हो सकती है। तो कहते हैं अणु अंतान, जो अंतिम, जो सूक्ष्म, जो गंभीर बात, गंभीर चर्चा करने के लिए आप आए हैं। या पशुओं को चाहते हो, आप गाय चाहते हो, कुछ तो आप चाहते होंगे, इसलिए आप आए यहाँ पर। ये राजा उनसे प्रश्न करते हैं। तो याज्ञवल्क्य क्या उत्तर दे रहे हैं देखिएगा। वो कहते हैं उभयम एव सम्राट इति उवाच। उभयम एव, मैं दोनों ही चाहता हूँ, मतलब पशुओं को तो चाहता हूँ और साथ में सूक्ष्म बातें भी करना चाहता हूँ। उभयम एव सम्राट इति उवाच। ये सम्राट, ये राजन,
मैं दोनों ही चाहता हूँ। तो सम्राट का मतलब जो है सम्यक रूपेण राजति, सम्राट जो बहुत अच्छी प्रकार से व्यक्ति विराजमान होता है राज्य करने के लिए, प्रजा की सेवा करने के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए, उसको सम्राट कहते हैं। तो ये बातें हो गई जी। अब बात स्पष्ट हो गई कि मैं सूक्ष्म बातें भी करना चाहता हूँ और पशुओं को भी चाहता हूँ। अब सूक्ष्म बातें तो करनी है। अब याज्ञवल्क्य कहते हैं यत्ते कश्चित अब्रवीत तच्छृण्वाम। याज्ञवल्क्य कहते हैं हे राजन, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, राजा तो राजा ही होता है, आपको पता है कि उसको वेदवित होना पड़ता है, वेद का वेदता होना पड़ता है, वेद का ज्ञाता होना पड़ता है, चारों वेदों को पढ़ना होता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होते हैं। तो वो कहते हैं यत्ते कश्चित अब्रवीत तच्छृण्वाम, जो आपको किसी ने उपदेश किया होगा, जो सूक्ष्म बातों के विषय में, जो सूक्ष्म गवेषणा के बारे में आपको तो किसी ने तो उपदेश जरूर किया होगा क्योंकि आप राजा हो। तो यत ते कश्चित, कश्चित का मतलब कोई भी, जो अब्रवीत आपको कहा हो, तत्क्षणवाम, पहले हम उसको सुनना चाहते हैं, आपको क्या उपदेश किया है, ताकि मैं उसके मुताबिक, उसके अनुरूप आगे की बात करूँ ना। मैं जो उपदेश आपको दिया गया मैं वही सुनाऊंगा तो क्या बात हुआ। इसलिए जब कभी किसी को उपदेश किया जाता है तो पहले उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ता है कि इसको आता क्या है या उसने क्या सुना है, पहले उपदेश क्या प्राप्त किया है, वो जानकारी हो, उसके आगे फिर वो कुछ बताएगा। इसलिए कह रहे हैं यत्ते कश्चित अब्रवीत, जिस किसी ने आपको बोला हो, तत्श्रृण्वाम, हम उसको सुनना चाहते हैं, ये याज्ञवल्क्य कहते हैं। तो उत्तर देते हैं अब्रवीत में जित्वा शैलिनी वाग वै ब्रह्मा इति। वो कहते हैं अब्रवीत, हाँ मेरे को उपदेश दिया है, किसने? जित्वा नामक कोई ऋषि, जो कि शैलिनी, शिलिनी नामक विद्वान का पुत्र शैलिनी है। ये गोत्र से संबंधित है, मुख्य नाम उसका नाम है जित्वा। जित्वा का मतलब है जीतने वाला, जहाँ भी जाता है वो जीतता है, इसलिए उसका नाम ही जित्वा रखा है। तो जित्वा नामक जो शिलिनी गोत्र का जो शैलिनी है, उसने मेरे को अब्रवीत उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? वाग वै ब्रह्म इति, वाणी ही ब्रह्म है, ऐसा मेरे को उसने उपदेश दिया है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तत्शैलिनी अब्रवीत। बड़ी बात कही। देखिए, जैसे सामान्य रूप से वर्तमान में होता क्या है कि आपको किसी ने उपदेश दिया हो, फिर आप, क्योंकि जिज्ञासा तो होती है व्यक्ति की, एक से उपदेश लेते हैं, फिर दूसरे से भी लेते, फिर तीसरे से भी लेते हैं। हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, जैसे हम लोग जब विद्यार्थी काल में ही, बहुत पहले की बात है, 25 साल हो गए, वो उससे ज़्यादा भी, 25 साल तो कह सकता हूँ, ब्रह्मचारी के रूप में, यद्यपि कुछ शास्त्र पढ़ चुका था, एक विषय के व्याकरण के आचार्य बन चुका था, तो रेकी सीखने गए थे हम लोग। रेकी उस समय बहुत क्रेज़ था, रेकी जो हाथ लगा करके चिकित्सा करते हैं। तो अभी तो बहुत आसान हो गया, उस समय तो बहुत पैसा लेते थे। तो हमने कहा पैसे कहाँ से लाएंगे, दक्षिणा। तो हमने जैसे भी करके व्यवस्था करके, क्योंकि उस समय 25,000 रुपये पर हेड था, 25,000 रुपये दक्षिणा देनी होती थी एक व्यक्ति के लिए। तो हमने जुगाड़ करके जैसे भी करके उस समय 25,000 रुपये जुटाया और दक्षिणा दे दी है। हमारे ऊपर उन्होंने शक्तिपात भी किया, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ किया है। तो उनके हिसाब से जो भी था वो सारा उनको करना था तो किया है।
हम लोग अलग अलग जगहों पर गए, जो भी जहाँ भी हमको लगता है कि ये रेकी सीखना है, ये सीखना, ये योग है, वो है, अलग अलग जो भी लोग, जो योग से संबंधित जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ जाना है जा कर के सीखते थे। खैर, तो उनके यहाँ गया तो वो जैनी थे। अब जैनी तो जैनी लोग जैनियों के ही चित्र आदि फोटो लगाते हैं, तीर्थंकरों के, उनके यहाँ देखा शिव जी का, हनुमान जी का, उनका इनका सब, जो हिंदुओं के जो भी देवी देवताएं हैं उन सबको भी उन्होंने लगा रखा। हमने पूछा है कि ये जो आप तो जैनी हो, आप इनको कैसे रखें? देखो साहब, हाथ जोड़ते हुए बोले, देखो साहब ऐसा है, कोई भगवान रुष्ट ना हो जाए, कोई भगवान जो है हमारे से दुख मतलब रुष्ट ना हो जाए, इसलिए हम सब भगवान को जो है हम संतुष्ट रखना चाहते हैं। मतलब आदमी को डर लगता है कि कोई भगवान कभी नाराज़ ना हो जाए। हाँ, शायद उन्होंने नाराज़ की बात कही, कोई भगवान नाराज़ ना हो जाए, इसलिए हमने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान तो भगवान ही होते हैं, इसलिए हमने सब भगवानों को रख रखा है। ठीक है, तो एक तो ये बात है। और एक ये होता है कि अरे उसने क्या सीखा है, कोई ऐसा थोड़ा होता है, वो नहीं, ये सीखो, ये बढ़िया चीज़ है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। मतलब दूसरे का अनादर करके अपनी बात को ऊंचा रखने वाले भी कुछ लोग होते हैं। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ मैं आपके सामने। एक वो भी होता है, वो जो सबको साथ में लेके चाहता है, थोड़ा सा वो उदारवादी होता है। और एक कोई उदार है, उसको क्या आता है, उसने क्या सीखा है, ऐसे थोड़ा होता है, गलत बात है। देखो मैं सिखा रहा हूँ, मेरी बात अच्छी है। ये भी एक शैली होती है अहंकार के कारण से। लेकिन याज्ञवल्क दूसरे टाइप के थे, वो कहते हैं उन्होंने जो सिखाया उसका अनादर नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात तथा तत्शैलिनी अब्रवीत। वो कहते हैं जैसे कोई माता वाला, मातृमान का मतलब होता है माता वाला, पितृमान का अर्थ होता है पिता वाला, और आचार्यवान का अर्थ होता है आचार्य वाला। आपने सेंटेंस सुना होगा ना, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, एक वाक्य ये ब्राह्मण का है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का। मतलब पुरुष उसको कहते हैं, आदमी उसको कहते हैं जिसकी माँ सुशिक्षित हो। पुरुष उसको कहते हैं, मनुष्य उसको कहते हैं जिसका पिता सुशिक्षित हो। पुरुष उसको कहते हैं, मनुष्य उसको कहते हैं जिसका गुरु आचार्य सुशिक्षित हो। अर्थात अच्छी माता पिता से जिसने शिक्षा ली हो, अच्छे पिता से जिसने शिक्षा लिया हो, और अच्छे गुरु से जिसने शिक्षा ली हो, उसको कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान। मतलब हम ऐसे मनुष्य हैं आज, न तो हम मातृमान हैं, न तो पितृमान हैं, न आचार्यवान हैं, ना हमको कोई ऐसी माँ ने कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी है जो शिक्षा देनी चाहिए। वो एक अलग बात है, जो वो जितनी जानती थी वो तो शिक्षा दे दी, मैं उसका नकार नहीं कर सकता। मतलब एक विधिवत शिक्षा जो होती है, वो शिक्षा ना तो माँ ने प्राप्त की है, और हमें कैसे प्राप्त कराएगी। तो हमें ना तो वैसी माता मिली है, ना वैसे पिता मिला है, और ना वैसे गुरु आचार्य मिले बचपन में। बड़े होकर के जो सीखा है वो तो अलग बात हो गई। तो वो ये कह रहे हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, जो माता वाला पिता वाला या आचार्य वाला जैसा बोलता है, यानी जिसने विधिवत शिक्षा ली है माता से पिता से गुरु से, तथा तत्शैलिनी अब्रवीत, वैसा ही शैलिनी जो है, जित्वा नामक जो ऋषि ने आपको उपदेश दिया है, वो सटीक उपदेश दिया है, क्योंकि वो मातृमान था, पितृमान था, आचार्यवान था। जो मातृमान पितृमान आचार्यवान वाला जो जैसा उपदेश करता है, वैसा ही शैलिनी ने किया है। अर्थात उसका अनादर नहीं कर रहे, उसको आदर दे रहे हैं यहाँ पर। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे वो जिसको जैसा देना चाहिए तो वैसा ही उन्होंने दिया है, ये बोल दिया है। फिर कहते हैं आगे, वाग वै ब्रह्म इति, वाणी ही ब्रह्म है, इति अवदत ही किम स्यात् अब्रवीतु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम
तो कहते हैं वाग वै ब्रह्म इति अवदत, उसने वाणी को ही ब्रह्म बोला है, ये अच्छी बात है, लेकिन किम स्यात्, उससे क्या, हाँ अच्छा ये दूसरी बात कही जा रही है यहाँ पर। वो कह रहे हैं वाग वै ब्रह्म, वाणी को ब्रह्म माना है, ये सही उपदेश दिया है। यदि वाणी को ब्रह्म मान करके उसने उपदेश नहीं दिया, अथवा जिस किसी ने भी हम में से भी वाणी को ब्रह्म नहीं माना, तो क्या परिस्थिति होगी? अवदता ही किम स्यात्, अगर हमारे पास वाणी ना हो तो हमारा क्या हालत होगा जी? अवदता, अवदता का मतलब है जो न बोलने वाला, जिसके पास ऐसी वाणी ही नहीं है तो वो तो गूंगा हो गए ना, अवाक हो जाएंगे हम लोग। आपको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में जो बहुत बड़ी बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, उसके बारे में अगर कोई प्रश्न करेंगे तो आपके पास उत्तर है तो आप बोलोगे, और उत्तर नहीं हो तो क्या करोगे आप? अवदता, नहीं बोलोगे। तो अवदता, ना बोला हुआ व्यक्ति, किम स्यात्, उसका क्या होगा? गूंगा जैसे बन करके बैठा रहेगा वो आदमी। तो अवदता ही किम स्यात्, वो वाणी को ब्रह्म बोल के आपको समझाया है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अवदतः किम स्यात्, अगर आप नहीं बोलते तो आपकी क्या गति होती? तो मुख बधिर की तरह बने रहोगे आप, यानी उत्तर दे नहीं सकोगे। पर आगे की बात कह रहे हैं, अब्रवीत ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, क्या वाणी को ब्रह्म तो उसने बताया आपको, तो उसके आगे उसके आयतन के बारे में, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में बताया क्या? अब्रवीत, बोला है, ते, तेरे लिए या तुझको, तस्य आयतनम, उस वाणी का आयतन, आधार और प्रतिष्ठा, उस वाणी का आधार या प्रतिष्ठा के बारे में अब्रवीत बोला है क्या? तो उत्तर कहते न में अब्रवीत इति, नहीं जी, बस मेरे को इतना ही बताया, वाणी को ही ब्रह्म बताया है, लेकिन उसका आयतन, उसका प्रतिष्ठा के बारे में तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो कहते हैं इति एक पाद वा एतत् सम्राट इति, हे सम्राट, हे जनक, जो है ब्रह्म के एक पाद को ही बताया, चतुर्थांश ही बताया आपको उन्होंने। इसका मतलब है ब्रह्म का 4 पाद होते हैं, तो एक ही पाद बताया आपको उन्होंने। स वैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, ठीक है, अब उन्होंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, हे याज्ञवल्क्य आप ही बता दो, फिर उसको पूर्ति आप ही करो, ऐसा राजा जनक ने कहा है। वाग वै, वाग एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञानेन एनद उपासीता, बड़ी अच्छी बात कही है कि वाग एव आयतनम, देखो वाणी को तो ब्रह्म बताया है, और वाणी ही आयतनम है। आयतनम का मतलब आधार, वाणी ही आधार है, और आकाश प्रतिष्ठा, और आकाश जो है प्रतिष्ठा है। अब ये जो वाणी आयतनम है का मतलब है वाणी आधार है। किसका आधार है? जैसे पृथ्वी आधार है, तो आपसे प्रश्न करें वो किसका आधार है? पृथ्वी, तो आपका आधार है। पृथ्वी पर जो भी रहेगा वो सब उन्हीं का तो आधार हो जाएगा ना। पृथ्वी पर मनुष्य हैं या मनुष्यतर योनि प्राणियां हैं, अलग अलग प्राणी हैं, तो जो भी है पृथ्वी पर जो भी विराजमान होंगे ना, उन सबका ही तो आयतन होगा ना, आधार होगा ना पृथ्वी। तो ऐसे ही वाणी को ही आयतनम बताया, वाणी को आधार बताया। तो किसका आधार है? आत्मा का आधार है। वो आत्मा चाहे जीवात्मा हो परमात्मा हो, भाई परमात्मा या जीवात्मा, इन दोनों का आयतन ही तो वाणी है। वाणी तो प्रकट करेगा ना, वाणी ही प्रकट करेगी ना आत्मा को परमात्मा को, या जिस किसी को भी। वाणी नहीं प्रकट करेगी वाणी, तो कैसे पता लगेगा आत्मा परमात्मा के बारे में? तो इसलिए उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का आयतनम जो है, आधार जो है, वो वाणी है। फिर कहा आकाश प्रतिष्ठा, आकाश, आकाश जो उसकी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब है निवास स्थान। और परमात्मा कहाँ रहता है जी? आकाश में रहता है। परमात्मा रहेगा कहाँ? कहीं तो रहेगा ना, अवकाश में ही तो रहेगा। मतलब वस्तु के रहने के लिए कोई तो अवकाश होना चाहिए।
या बिना अवकाश के रहेगा कोई वस्तु? अवकाश समझ रहे हैं ना आप लोग? स्थान जिसको आप कहते हैं, भाई मैं कहीं खड़ा होना चाहता हूँ, कोई स्थान तो मिले। मकान बनाना चाहता हूँ तो कोई स्थान तो मिले, जगह ज़मीन कुछ तो मिले ना मकान बनाने के लिए। तो कहीं खड़ा रहने के लिए भी तो जगह तो चाहिए, स्थान तो चाहिए। किसी वस्तु को, मोबाइल रखने के लिए, गाड़ी को रखने के लिए, पुस्तक रखने के लिए, जिस किसी भी वस्तु को रखने के लिए स्थान चाहिए ना। तो ऐसे परमात्मा को रहने के लिए भी तो स्थान चाहिए, या बिना स्थान के रहेगा परमात्मा? तो इसलिए कहा जा रहा है प्रतिष्ठा, आकाशा प्रतिष्ठा। आकाश जो है वो प्रतिष्ठा है, रहने का स्थान है। और प्रज्ञा इति एनम एनद उपासीता, और एनद उसको, उस आत्मा को, उस ब्रह्म को क्या मान करके उसकी उपासना करो? प्रज्ञा, उसको प्रज्ञा मान करके, प्रज्ञा इति एनद उपासीता। एनद उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को प्रज्ञा के नाम से, प्रज्ञा के रूप में उसकी उपासना करो। वो प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान स्वरूप। उसको ज्ञाता के रूप में, प्रज्ञा के रूप में उसकी उपासना करो। तो ये बात कही है। वाणी को ब्रह्म माना है, एक बात, ठीक है ना, एक पाद हो गया। और आयतनम दूसरा पाद हो गया, प्रतिष्ठा तीसरा पाद हो गया, और प्रज्ञा चौथा पाद हो गया। तो इस प्रकार से 4 पादों में ब्रह्म पूर्ण हो रहा है। अब वो प्रश्न करता है राजा जनक, का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य? ये प्रज्ञता क्या है? प्रज्ञता का मतलब है प्रज्ञत्व, यानी प्रज्ञा का मतलब ज्ञान होता है। तो ये ज्ञानपन, प्रज्ञतापन क्या चीज़ है? तो कहते हैं वागेव सम्राट इति ह उवाच, वाणी ही प्रज्ञता है, क्योंकि प्रज्ञा जो है वाणी में ही विराजमान है। जितना भी ज्ञान है वो वाणी के अंदर ही विराजमान है। पीछे भी बोला था, अभी भी बताएंगे, देखिएगा। तो कहते हैं वाचा वै सम्राट बंधु। देखो, वाणी ही बंधु है हमारी। ये जो नाते जोड़ने वाली है ना, वाणी है, याद रखना। आप किसी को चाचा बोलते हो, किसी को ताऊ बोलते हो, किसी को चाची ताई बोलते हो, सास ससुर या भाई बहन, पति पत्नी, गुरु शिष्य, जो कुछ भी आप बोलो, जितने भी आपके बंधु वर्ग है, इनको प्रस्तुत करने वाली कौन है? वाणी ही तो है। तो कहते हैं वाचा वै सम्राट बंधु। ये जो वाणी है यही बंधु है। वाचा से ही, ये वाणी से ही बंधु का पता लगता है। और प्रज्ञायते, प्रज्ञायते का मतलब है पता लगता है। वाचा, वाणी के माध्यम से, वही निश्चित रूप से ये सम्राट बंधु, बंधुवर्ग जो है प्रज्ञायते, जानी जाता है, जाना जाता है। और ये जो वाणी है, इसी के माध्यम से सारी विद्या जो है हमको प्राप्त होती है। इस वाणी से ही ऋग्वेद प्रज्ञायते, प्रज्ञायते सबके साथ जोड़ना है। वाचा बंधु प्रज्ञायते, वाचा ऋग्वेद प्रज्ञायते, वाचा यजुर्वेद प्रज्ञायते, ऐसे। तो देखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस का मतलब अथर्वेद, इतिहास, इतिहास का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों को इतिहास कहते हैं। और पुराण भी उन्हीं ब्राह्मणों को कहते हैं। लेकिन किसी को इतिहास के, जिसमें इतिहास 2 प्रकार का होता है जी। इतिहास 2 प्रकार का होता है। एक इतिहास होता है जो हो चुका है, जैसे राम हो चुके हैं, कृष्ण हो चुके हैं, इसको कहते हैं अनित्य इतिहास। अनित्य का मतलब है बदलने वाला। ये सृष्टि जाने के बाद, मतलब ये सृष्टि समाप्त हो गई तो दूसरी सृष्टि आएगी। उस सृष्टि में राम ऐसा हो या कृष्ण ऐसा हो, कोई ज़रूरी है क्या? अथवा हमारी सृष्टि में ही तो राम कृष्ण हुए ना, हमारे से पिछली सृष्टि में राम कृष्ण हुए क्या? नहीं हुए ना। तो ये जो राम का इतिहास है, कृष्ण का इतिहास है, ये अनित्य इतिहास कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? तो जो हो चुके हैं अब दोबारा ऐसे नहीं होंगे।
मतलब सेम वैसे राम नहीं होगा, सेम वैसे कृष्ण नहीं होगा। अगर कोई राजा होगा तो होगा, लेकिन वो राम ही होगा ऐसा नहीं होगा ना, वो कृष्ण ही होगा ऐसा नहीं होगा। तो इसको कहते हैं अनित्य इतिहास। और एक इतिहास होता है नित्य, वो हमेशा रहता है वैसे ही। वो वेदों में इतिहास है या नहीं है, एक प्रश्न के रूप में बहुत चर्चा आती है। लोग लड़ते रहते आपस में। वेदों में कोई कहता वेदों में कोई इतिहास नहीं है, कोई कहता वेदों में इतिहास है। तो वेदों में इतिहास नहीं है ऐसे बोल करके कोई व्यक्ति वेदों को नित्य सिद्ध करने में लगा हुआ है, और कोई वेदों में इतिहास बोल करके वेद को अनित्य सिद्ध करने में लगा हुआ है। इतिहास को माध्यम बना करके नित्य अनित्य को सिद्ध करते लोग। तो मैं आपको बता दूं, वेदों में इतिहास है और वेदों में इतिहास नहीं है, दोनों बात है। तो वेदों में इतिहास है का मतलब है नित्य इतिहास है। जैसे आप वेद पढ़ेंगे, वहाँ अहल्या का प्रसंग आएगा और पुरुरवा का प्रसंग आएगा और अलग अलग संवाद आएंगे। वहाँ यम यमी का इतिहास आएगा। ऐसे बहुत सारे इतिहास है, वो नित्य इतिहास है, अर्थात वो सदा हमेशा रहेंगे। वो समझाने के लिए वहाँ पर बताया गया है, सृष्टि को समझाने के लिए वहाँ पर वो बताया गया है। तो जब जब वेद आएंगे तब तब वही यम यमी का संवाद रहेगा वहाँ पर। जो वेदों में जो जो इतिहास के रूप में दिखाया जा रहा है वो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि वेद बदलते नहीं है, नित्य है। ये है नित्य इतिहास। वेदों में कोई अनित्य इतिहास नहीं है। अगर अनित्य इतिहास मानोगे, इसका मतलब वेद तो क्या बन जाएगा जी, वेद बाद में बने ऐसा होगा ना। अगर आप उसमें विश्वामित्र को दिखा करके, आप उसमें वशिष्ठ को दिखा करके, आप उसमें जो भी किसी व्यक्ति को दिखा करके ही सिद्ध करोगे, नहीं तो वशिष्ठ विश्वामित्र जब हुए उसके बाद ही तो वेद बने ऐसे सिद्ध करोगे ना आप। इसका मतलब वेद पहले नहीं है ऐसा माना जाएगा। राम का इतिहास या उसमें रावण का इतिहास दिखा करके आप उसमें और किसी का ऐसा इतिहास दिखा करके यही तो सिद्ध करोगे, तो ये इनके बाद में वेद बने। तभी ये होगा कि वेद बाद में बने। क्योंकि जैसे रामायण है, रामायण कब बना है जी, राम के बाद ही तो बना है ना। महाभारत कब बना है जी, महाभारत युद्ध के बाद ही तो महाभारत ग्रंथ बना है ना, या महाभारत युद्ध होने से पहले बन गया। रामायण राम के होने से पहले रामायण थोड़ा बना है भाई। राम जब राजा हुए हैं, राजा ने जो कुछ किया है उसी का वर्णन किया ना, तो उसके बाद में ही तो रामायण ग्रंथ बना है, उसके बाद ही महाभारत ग्रंथ बना है। तो इतिहास के जो ग्रंथ है ये बाद वाले, अर्थात जो इतिहास वहाँ पर दिखाया जा रहा है उसमें जो पात्र है उनके बाद में ही तो ये ग्रंथ बन जाएंगे। तो ऐसे वेद तो अनित्य सिद्ध हो जाएंगे, तो कल के वेद ऐसे सिद्ध हो जाएंगे। पर वेद तो अनादि काल से चल रहे, यानी जब से सृष्टि बनी तब से वेद आया है। और ऐसा ही वेद पिछली सृष्टि में था और इस सृष्टि के बाद समाप्त होने के बाद नई सृष्टि बनेंगे, ऐसा ही वेद होगा। इसका मतलब ये वेद नित्य है। और ऐसा ही इसमें यम यमी आदि जितने भी वहाँ पर लिखा गया है वेद में, वो सारा इतिहास वैसा का इतिहास का मतलब है सृष्टि को समझने के लिए, सृष्टि विद्या को समझने के लिए उन्होंने पात्र बनाए उसमें। जैसे नाटक बनाते तो उसमें पात्र होते हैं ना, फलाना ये फलाना ये ऐसे। तो ये सृष्टि विद्या को समझाने के लिए वहाँ पर अहल्या का और यम का, यमी का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें आए हैं। वो नित्य है, वो हमेशा रहेंगे। तो वेदों में नित्य इतिहास है, वेदों में अनित्य इतिहास नहीं है। अनित्य इतिहास का मतलब है जो राजा महाराज जो हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं है वेदों में। क्योंकि वेद पहले से बने, वेद तो पहले से चले आ रहे हैं, जब से सृष्टि बनी तब से वेद चले आ रहे हैं। तो उस समय के वेद है, आज तक चले आ रहे हैं, तो उसमें अनित्य इतिहास को कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर इतिहास जो है वो इतिहास है जो नित्य इतिहास, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं और पुराने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उन पुराणों में अनित्य इतिहास भी है। मतलब जो हुआ है उसके संदर्भ में भी हुआ है। तो दोनों प्रकार के दिखाए यहाँ पर। और विद्या से अलग अलग जो भी विद्याएं हैं वो सब, और उपनिषद, श्लोक,
जो श्लोकबद्ध जो भी होंगे, सूत्रानि जो सूत्रबद्ध जो भी ग्रंथ होंगे, अनुव्याख्यानानि और व्याख्यानानि, दो प्रकार के होते हैं। किसी ने व्याख्यान किया है, उस व्याख्यान का व्याख्यान होता है, उसको अनुव्याख्यान कहते हैं। तो व्याख्यान और अनुव्याख्यान। फिर कहा इष्टम, इष्टम का अर्थ होता है बड़े बड़े याग, यज्ञ। और हुतम का मतलब है जो दो प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं श्रोत याग, श्रोत याग और स्मार्त याग, दो प्रकार के होते हैं। जो साक्षात वेदों में याग है उसको इष्टम से कह सकते हैं, और हुतम से जो है स्मार्त याग ले सकते हैं। दोनों प्रकार के याग है। और अशितम और पायितमयम, अशितम का मतलब भोजन संबंधी बातें, भोजन संबंधी विद्या, और पायितमयम जल संबंधी विद्या। लोक जो इहलोक है और परश्च लोक का परलोक है, इहलोक संबंधी विद्या और परलोक संबंधी विद्या। सर्वाणि च भूतानि, समस्त प्राणियों से संबंधित, समस्त वस्तुओं से संबंधित जो भी विद्या है। वाचा एव सम्राट प्रज्ञायन्ते, तो कहा सब जो है इतनी सारी विद्या है, वाणी से ही ये सम्राट प्रज्ञायन्ते जाने जाते हैं। वाणी के माध्यम से ही ये सारी की सारी विद्याएं जो है हमें प्राप्त होती है। ये बात है मुख्य। वाग वही सम्राट परमम ब्रह्म, ये सम्राट, ये वाणी को छोटा मोटा नहीं समझना, इसको परमम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म मानना, क्योंकि परमात्मा भी वाणी में विद्यमान है, विराजमान है। वाग जो है, वाणी जो है, जो हमारी वाणी है इसमें है। और मन को भी वाग कहते हैं, क्योंकि मन से भी बोलते हैं ना हम लोग, मन से भी विचार करते हैं, मन से भी बोलते हैं। तो वो मनरूपी वाग और इस वाणी दोनों को ले सकते हैं आप। तो वाग वही सम्राट परमम ब्रह्म, ये जो वाणी है इसको छोटी मोटी नहीं समझना, ये सम्राट, ये परमम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म है। न एनम वाग जहाति, अब हमारे लिए बोला जा रहा जो इस विद्या को जानने के संबंध में, न एनम वाग जहाति सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवान अप्येति यह एवं विद्वान एतद उपास्ते। अब यहाँ से समझ लीजिएगा, यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, यह जो कोई भी व्यक्ति एवं इस प्रकार से विद्वान, जो भी हम में से कोई विद्वान, एतद इस ब्रह्म को, जो वाणी रूपी ब्रह्म को जो बताया गया है जिसके चार पाद हैं, ऐसे एतद इस वाणी रूपी चतुर्थ चार पाद वाले ब्रह्म को उपासते, उपासना करता है, उसके लिए बोला जा रहा है न एनम वाग जयाति, ऐसे व्यक्ति से वाणी जो है छोड़ नहीं सकती उसको। यानी ऐसे व्यक्ति को ये जो उत्कृष्ट परम ब्रह्म रूपी जो वाणी है उसको छोड़ेगी नहीं, उसके साथ ही रहेगी। तो कह रहे न एनम वाग जहाती, एनम इस व्यक्ति को वाग वाणी न जहाती, छोड़ती नहीं है, क्योंकि इसने उस ब्रह्म को, वाणी रूपी ब्रह्म को जान लिया है। फिर कहा सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति, एनम ऐसे व्यक्ति की, सर्वाणि भूतानि सारे प्राणी, अभिरक्षन्ति उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। आप देखेंगे जो नेक आदमी होता है, विशिष्ट आदमी होता है, आप देखेंगे सब लोग उसकी रक्षा में लगे रहते हैं। जो बहुत बड़े समाज सेवी हो तो उसके इर्द गिर्द लोग देखेंगे आप, तो उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा करने में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो बहुत बड़ा हो, उसके चारों ओर जो है बॉडीगार्ड्स के रूप में, संरक्षक के रूप में जो भी लोग हैं उसको घेर करके रहते हैं, उसको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही ये कहा जा रहा है सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति, सभी प्राणी जो है इसकी रक्षा करते हैं। और देवो भूत्वा, वो स्वयं देव बन करके, देवान अप्येति, वो देवत्व को प्राप्त होता है, दिव्य गुणों को प्राप्त होता है। यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, जो कोई भी इस प्रकार से विद्वान बन करके एतद इस वाग रूपी चार पादों वाले वाणी को लेकर के उपासते, उपासना करता है। कैसे उपासना करता है? उसको प्रज्ञा मान करके उपासना करता है, तो उसको ये सब स्थितियां प्राप्त होती हैं। ऐसा
याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को 3 अतिरिक्त, यानी एक पाद को तो उसने सुन लिया था, बाकी 3 पादों का उपदेश दे दिया। अब वो खुश होता है, कौन? राजा जनक। तो खुश होकर के क्या कहता? हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामि इति ह उवाच जनकः वैदेह। ये जनक राजा वैदेही जो है वो कहता है हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामि, हाथी के समान, ऋषभम बैल, हाथी के समान जो बैल जो होते हैं वो सहस्त्रम ददामि, 1000 गायें, 1000 गायें जो है जो हाथी के बराबर, यानी बहुत हृष्ट पृष्ठ अच्छे तंदुरुस्त जो गाय हैं वो 1000 गाय मैं आपको देता हूँ। ऐसा राजा जनक जो है याज्ञवल्क्य को कहता है। अब आप मेरी ओर देखिएगा। अब मैं किनका उदाहरण दूं आप में से? ठीक है, मान लीजिएगा आप में से कोई ऐसा हो, मान लो बहुत पैसे वाले हैं, मतलब अच्छा पैसे वाले हैं, और उनके पास अगर मैं गया हूँ तो हाँ जी बाबा जी आए, आपको खुश होकर के 1100 रुपये दे दें मेरे हाथ में, तो क्या मतलब होगा जी? इतने बड़े आदमी हो, हाँ, मतलब इतने पैसे वाले हो, इतना बड़ा नाम आपका है, इतनी प्रतिष्ठा है, हाँ, आपका अपना ओहदा भी तो देखो। अपने ओहदा मतलब आदमी जब कुछ करता है तो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ही तो कुछ करेगा ना। तो ये राजा है, बहुत बड़ा आदमी है, हाँ, विदेह राज्य का सम्राट है। सम्राट जो होता है वो बहुत बड़ा राजा होता है, छोटे मोटे सामंत राजा नहीं होते हैं, बहुत बड़ा राजा होता है ना, जिसको आप कहते हैं सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट की तरह, ऐसे बहुत बड़ा राजा। तो ऐसे इतने बड़ा राजा होकर के 1000 गाय दे रहा है, मतलब ये कोई बात हुई भला? मतलब बहुत बड़ा आदमी है, और जो लेने वाला है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है ना। ये सुनिश्चित हो गया ना, आपने सुन लिया ना, पीछे आपने सुन लिया है, वो ब्रह्मविद था, बहुत बड़ा आदमी था, तो ये सब हो चुका है। फिर क्योंकि ब्राह्मण का यही काम है, घूमते रहे ना, बार बार इधर उधर जाना है। एक बार आपके पास आने का मतलब ये थोड़ा है कि दोबारा आपके घर पे कभी ना आए हम। क्यों जी? आपके घर में एक बार आ गए तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि दोबारा आपके घर में आए नहीं, बस एक बार आ गए आप, एक बार आपने दक्षिणा दे दिया, हो गया, ऐसा थोड़ा है। नहीं, हमारा काम है, परिव्राजक है, हम तो रोज आएंगे या कभी भी आ सकते हैं। तो वो दोबारा गए घूमते हुए उनके पास, क्योंकि राजा जनक को कोई उपदेश थोड़ा दिया उन्होंने, वो तो बाकी ब्राह्मणों के साथ हुआ है सब कुछ। तो वो गए हैं, तो उनको इतना बड़ा आदमी होकर के 1000 गाय दे रहे हैं, तो अब डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकता ना हर कोई आदमी, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, क्या कह रहे हैं देखिएगा। तो सह उवाच याज्ञवल्क्यः पिता में अमन्यत न अनुशिष्य हरेत इति। वो कहते हैं पिता में अमन्यता, मेरे पिता ने मेरे को सावधान किया हुआ है, मेरे पिता ने मेरे को ये बात कही है। पिता का मतलब वो पिता भी हो सकते हैं, पिता का मतलब गुरु भी हो सकते हैं। तो वो कहते हैं मैं पिता अमन्यता, मेरे पिता ये मानते हैं, ये बोला है, न अनुशिष्य हरेता, बिना उपदेश किए किसी का कुछ नहीं लेना। बिना उपदेश किए का मतलब है पूरा उपदेश थोड़ा दिया, अभी तो एक बात को लेकर के तो उपदेश दिया है ना, पूरा उपदेश तो दिया नहीं उन्होंने। तो कहते हैं अब यूं कैसे कहे जी, मेरे को इतना थोड़े से मेरे को संतुष्टि नहीं होगी, मेरे को इतना थोड़ा नहीं चाहिए। आपने पीछे सुना है ना, भूमा वै सुखम अल्पे सुखम नास्ति भूमा वै सुखम, पीछे छांदोग्य उपनिषद में आपने पढ़ा है, याद रखना। ऐसी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती, इसको याद रखना। अल्पे सुखम नास्ति भूमा वै सुखम, थोड़े में सुख नहीं होता है। भूमा का मतलब बहुत अधिक, मतलब आदमी जो अपेक्षा रखता है वो थोड़े में अपेक्षा नहीं रखता, थोड़ी चीज़ नहीं चाहिए उसको, बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। छोटा सा आपको कोई दिया जा रहा नहीं, उसको जो भी दो तो बहुत बड़ा ही दो, यानी अधिक मात्रा में दो। वो थोड़ा नहीं चाहता है, अधिक चाहता है।
तो इसका मतलब है भूमा वै सुखम, सुख किसमें है? अधिक में है। अल्पे सुखम नास्ति, थोड़े में सुख नहीं है। हमारी जो अभिलाषा है, आकांक्षा है, हमारी जो तमन्ना है, वो थोड़े में नहीं है, बहुत में है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं सुख कहाँ है जी? भूमा वै सुखम, अधिक में सुख है। अल्पे सुखम नास्ति, थोड़े में सुख नहीं है। तो ये तो बहुत थोड़ा दे रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं मैं पिता, मेरे जो पिता है, अमन्यता, ये मानते हैं, ऐसा कहते हैं, न अननुशिष्य, बिना उपदेश किए, अर्थात पूरा उपदेश किए, न हरेता, कुछ उनसे लेना नहीं चाहिए, ऐसा बोल करके उन्होंने टाल दिया जी। फिर आगे पूछते हैं अगली बात को लेकर के, यदेव ते कश्चित अब्रवीत तशृण्वाम। ऐसा है कि शिक्षा जो होती है, इससे ये भी आपको समझने का प्रयत्न करना जी, जो मैं अक्सर बोला करता हूँ आप लोगों को, कि गुरु एक नहीं होना चाहिए। हाँ, याद रखना, एक गुरु कभी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक गुरु नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। जहाँ से भी अच्छी शिक्षा मिलती है, जहाँ कहीं से भी, वहाँ से हमको लेना चाहिए। उसमें कोई गलत नहीं है कि बस एक को पकड़ के रखो और वो पूर्ण नहीं है। एक, उसको जितना आता है उतना ही तो बताएगा। ये जरूरी नहीं है ना कि एक ही व्यक्ति हर विद्या का विशेषज्ञ होता हो, हर फील्ड के, हर विषय के विशेषज्ञ ज्ञाता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अलग अलग गुरु होते हैं। तो जो विद्या जिसके पास होती है, विशिष्ट विद्या, उससे हम ले सकते हैं, उससे हम वंचित ना रहें। अलग अलग विद्याएं हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग विद्या हमको लेनी चाहिए। उस विद्या के वो गुरु होगा। एक गुरु तो होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। गुरु तो एक ही होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे गुरु नहीं होंगे हमारे। मुख्य गुरु तो एक होगा, बाकी और भी गुरु होंगे हमारे। तो इसलिए कहा जा रहा है, तो दूसरी बात कह रहे हैं, यदेव ते कश्चित अब्रवीत, और कोई दूसरा गुरु आपका या कोई उपदेशक आपका अब्रवीत, कुछ ब्रह्म के बारे में बोला हो, तशृण्वाम, उसको एक बार सुन लेते हैं, और दूसरे गुरु ने आपको क्या उपदेश दिया है उसके आगे बोलते हैं। तो कहते हैं इति अब्रवीत में उदंकः शोल्बायनः। हाँ जी, एक गुरु जी ने हमको ये बताया है, उसका नाम है उदंकः। उदंकः शोल्बायन, शुल्भ का पुत्र शोल्बायन है, और उसका नाम उदंक ऋषि था। उस उदंक ऋषि ने अब्रवीत, उसने मेरे को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है जी? प्राणा वै ब्रह्म इति, प्राण को ब्रह्म बताया था। तो कहते हैं हाँ, ठीक उत्तर आपको दिया है उन्होंने। यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयान तथा तशोल्बायन अब्रवीत, जैसे माता वाला, पिता वाला, आचार्य वाला जैसा बोलता है, वैसा ही उदंक नामक ऋषि ने आपको बोला है। सही बोला है, प्राण वास्तव में ब्रह्म है। तो कहते हैं, आगे कहते हैं, प्राणा वै ब्रह्म, वास्तव में प्राण ही ब्रह्म है। इति अप्राणतः ही किम स्यात्, अगर प्राण को ब्रह्म माना है आपने, प्राण को समझा है, अगर आप प्राण को नहीं समझते, अथवा हम में से भी कोई प्राण को नहीं समझता, तो अप्राणता, प्राण को ना समझने के कारण से, प्राण को ना लेने के कारण से, किम स्यात्, हमारी क्या गति हो जाएगी जी? अगर हम प्राण पर ध्यान नहीं देंगे, प्राणों को नहीं समझेंगे, प्राणों को प्रमुखता नहीं देंगे, उसको अपने जीवन में एक पार्ट, एक अंग नहीं बनाएंगे, तो किम स्यात्, क्या हालत होगी हमारी? प्राणों को ना समझने के कारण से बहुत भयंकर हालत होगी। ओम राम नाम सत, कब शरीर छोड़ करके चला जाएंगे पता नहीं चलेगा। प्राणों के सहारे से तो जी रहे हैं हम लोग, इसलिए हमें प्राणों को समझना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अप्राणता, प्राण न लेने वाले की किम स्यात्, क्या दशा होगी, ये सब समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं अब्रवीत तु, ये तो अच्छी बात है। तो कहते हैं ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम।
किसी ने म्यूट कर दिया हाँ स्वामी जी। हाँ जी, अभी खोल दिया मैंने। हाँ तो जी, मेरा हाथ तो स्क्रीन पर जाता नहीं है, तो कोई ना कोई कर देता है। तो कह रहे हैं अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, तस्य उस प्राण के आयतन को, प्रतिष्ठा को अब्रवीत बताया, ते तेरे लिए या तुझको, ते तुझको तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम अब्रवीत। ये राजन, क्या आपको उस प्राण के आयतन या प्रतिष्ठा को लेकर के उसने कुछ बताया? तो राजा कहता ना में अब्रवीत इति, नहीं जी, मेरे को उसके आयतन और प्रतिष्ठा के बारे में कुछ नहीं बोला। तो एक पादवा एतत् सम्राट इति, फिर तो उसने भी आपको एक ही पाद बताया जी, एक पादवा एतत् सम्राट, ये तो एक ही पाद बताया, बाकी 3 पाद तो छोड़ दिया उन्होंने, इसका ये मतलब है। तो एक पाद एतत् सम्राट इति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, ठीक है, तो वह आप ही बताइए याज्ञवल्क्य, वो बाकी आयतन और प्रतिष्ठा क्या है आप ही बताइए। तो प्राण एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा, है नहीं, आयतन भी प्राणी है। जैसे वाणी का आयतन बताया था ना, वहाँ पर वाणी का आयतन क्या बताया था जी? वागेव आयतनम, हाँ, वाणी को ही आयतन बताया था, तो यहाँ पर भी प्राण को ही आयतन बताया है। प्राण आयतनम, प्राण ही आयतन है। तो परमात्मा ब्रह्म जो है वहाँ वाणी में प्रतिष्ठित है, ये आपको बताया था। वाणी में भी नहीं, वाणी में विराजमान होता है, अथवा वाणी ही प्रकट करती है परमात्मा को। यहाँ पर आयतन प्राण को बताया, तो प्राण में भी परमात्मा विराजमान रहता है, अथवा प्राण ही परमात्मा भी है। भूरिति वै प्राणः, भू जो है प्राण को कहते हैं, यानी परमात्मा का एक नाम प्राण भी है ना। तो प्राण आयतनम, प्राण ही आयतन है, एक बात। फिर दूसरी बात कहिए आकाश प्रतिष्ठा, और आकाश उस प्राण का प्रतिष्ठा है, आधार है। और उसको क्या मान करके उपासना करे? देखिए बहुत अच्छी बात की जाए, प्रियम इति एनद उपासीता, उसको प्रिय मान करके उपासना करो, उसको प्रिय मान करके उपासना करो। अब आपको स्वामी दयानंद सरस्वती भी समझ में आ जाएगा जी। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं? वो प्राण से भी प्रिय है परमात्मा, प्राण से भी प्रिय है। ये जो प्राण है हमारा, जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, हमारा जो शरीर में प्राण है, इस प्राणों से भी प्यारा है। आप बोलते हैं ना हिंदी में, प्राणों से भी प्यारा है, अर्थात प्राण से भी प्रिय है। तो उसी परमात्मा को प्रिय माना जा रहा है जो प्राण में विराजमान है, अथवा वो प्राण स्वरूप है, वो प्राणों का भी प्राण है। तो ऐसे प्राणों के प्राण परमात्मा को प्रिय मान करके, प्रिय का मतलब है सबसे अधिक चहेते, तो उसको प्रिय मान करके एनद उपासीता, उस परमात्मा की उपासना करो या उस प्राण की उपासना करो, ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को बोला है। का प्रियता याज्ञवल्क्य, ये प्रियत्व क्या है? क्या ये प्रियत्व है? मतलब प्रिय मानने का मतलब क्या है? तो प्राण एव सम्राट इति, प्राण को प्रिय मानना पड़ेगा। ये राजन, अगर प्राण को प्रिय नहीं मानोगे तो प्राण आपके साथ नहीं रहेंगे। मतलब अब देखिए, आप जिससे प्यार करते हो ना, उसी के साथ तो रहोगे आप। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मोटे तौर पर जो आदमी जिससे प्यार करता है उसी के साथ रहता है, जिससे प्यार ना करे तो उसके साथ कौन रहेगा? शत्रु के साथ थोड़ा रहता है कोई। जिससे प्रेम करता है उसी के साथ जीता है व्यक्ति। तो इसलिए कहते हैं प्राण एव सम्राट, प्राण को ही प्रिय मान लेना। प्रियता जो है वो प्राण है, उसी को मान लो सम्राट। इतिहा उवाच, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तो प्राणस्य वै सम्राट कामाय अयाज्यम याजयति, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ये सम्राट, ये राजन, ये समझ लो, प्राणस्य कामाय, प्राण की कामना के लिए, मतलब अपने प्राणों को जिंदा रखने के लिए, प्राणों को समझने के लिए, जहाँ कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अयाज्यम,
जहाँ यज्ञ नहीं करना चाहिए या जहाँ यज्ञ कर नहीं सकता व्यक्ति, वहाँ पर भी याजयति, वहाँ पर भी यज्ञ करा देता है व्यक्ति। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वहाँ अमूमन जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति के पास तो हम जाके यज्ञ नहीं करते ना, अरे गहरे जिस किसी के पास जाकर के जो बुलाएगा, जो कहेगा, हाँ, जो आस्था रखेगा, वहीं पर तो आप यज्ञ करते हो ना। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाए तो जो नहीं भी कहेगा ना, जहाँ यज्ञ करने की परिस्थिति भी ना हो तो वहाँ भी जाकर के हम यज्ञ कर लेते हैं एक ऐसे विपत्ति काल में। किस लिए करते हैं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, देखिएगा, प्राणस्य वै सम्राट कामाय, प्राण की कामाय, कामना के लिए, हे सम्राट निश्चित रूप से, वै निश्चित रूप से, प्राणस्य कामाय, प्राणों के कामना के लिए, प्राण बचाने के लिए कहिए, प्राणों के लिए कहिए, अयाज्यम, यज्ञ न करने योग्य स्थान में भी जाकर के याजयति, यज्ञ करा देता है। अप्रतिगृह्य, अप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णाति, अप्रतिगृह्य से, जहाँ नहीं लेना चाहिए, हम हर जगह से नहीं लेते ना, हर किसी से नहीं लेते। जैसे आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से समझ में आएगा, लेना भी एक अपना एक नियम है, भाई किससे लेना किससे नहीं लेना, हर जगह से नहीं ले सकता, हर किसी से नहीं ले सकते। कोई मान लो कोई कसाई आकर के मेरे को दान लेगा तो मैं तो कभी नहीं लूँगा, कोई शराबी आकर के मेरे को दान लेने देने लगे तो मैं नहीं लूँगा, तो हर किसी से मैं क्यों लूँगा। तो कहते हैं अप्रतिगृह्य से, जहाँ से नहीं लेना चाहिए तो भी प्रतिगृह्णाति, वहाँ लेना पड़ता है। जब आपत्ति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आती है तो आपत्ति काल में अप्रतिगृह्य से, जहाँ से नहीं लेना चाहिए वहाँ से भी प्रतिगृह्णाति, लेता है व्यक्ति। अपि तत्र वदाश आशंकम भवति याम दिशम एति प्राणस्य एव सम्राट। तो कहते वदाशंकम भवति तत्र, कहीं पर वध की भी आशंका होती है, मतलब मरने की भी आशंका हो, कहीं पर ऐसी परिस्थिति हो जहाँ जाएंगे तो एक आशंका, एक भय ऐसा रहता है। वध आशंकम भवति, वध होने का, समाप्त होने का भी आशंका होती है, लेकिन याम दिशम एति, फिर भी उस दिशा में जाना ही पड़ता है। अगर जाने की स्थिति आए तो वो किस लिए जाता है? प्राणस्य एव सम्राट कामाया, प्राणों की कामना के लिए है। तो ठीक है जी, मरो या करो, अगर निकल गए तो निकल जाएं, एक ही रास्ता हमारे सामने, लेकिन वो मार काटने वाले हैं तो अब क्या करें, और कोई रास्ता तो है नहीं, तो ठीक है उसी रास्ते से चलेंगे, उसका सामना करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, बच गए तो बच जाएंगे। तो कह रहे हैं वध आशंकम भवति, वध होने का आशंका भी हो, लेकिन याम दिशा में थी, उस जिस दिशा में जाता है वहाँ मरने की भी आशंका हो सकती है, लेकिन प्राणस्य एव सम्राट कामाय, प्राणों की कामना के लिए भी वहाँ पर जाना पड़ता है। प्राणो वै सम्राट परमम ब्रह्मा, वास्तव में जो प्राण है ये परम ब्रह्म है। न एनम प्राणो जहाति, अब हम सबके लिए बोला जा रहा है, न एनम प्राणो जहाति सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति, ये सारी बातें उसी जैसा। यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, तो कहते हैं यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, इस प्राण को ऐसा मान करके जो कोई भी हम में से विद्वान इस प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना करता है, तो कहा जा रहा है न एनम प्राणो जहाति, ऐसे उस व्यक्ति को प्राण कभी नहीं छोड़ते हैं। जो प्राणों के महत्व को जान करके, प्राणों को वो महान मान करके, प्राणों को आदर जो दे रहा है, तो प्राण उसको कैसे छोड़ेंगे? प्राण उसी को के पास नहीं रहते हैं जिसका वो आदर नहीं करता है। अनादर करने वाले के पास कब तक कौन टिका रहेगा? तो कहते हैं न एनम प्राण जहाति, तब उसको प्राण कभी नहीं छोड़ते हैं। सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ते, सभी प्राणी जो है ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। देवो भूत्वा, वो स्वयं देव बन करके देवान अप्येति, देवों को प्राप्त कर लेता है, यानी देवों से पूजा जाता है। देव होकर के देव से पूजना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात है। वो ये कहा करते थे, अगर तुमको तुलना करना हो ना तो कूड़े कचरे से क्यों तुलना करते हो? अगर आप अपनी तुलना भी करना चाहते हो तो कूड़े कचरे से मत करो ना तुलना। कूड़े कचरे का मतलब, मेरा अभिप्राय है,
कि अपने से कम योग्यता वालों से आप तुलना क्यों कर रहे हो। अपनी तुलना आपको करनी है तो अपनी से ऊंची योग्यता वालों से तुलना करो ना, तब आप किस स्थिति में होगी आपको पता लगेगा। आप है लखपति और आप रोडपति से तुलना कर रहे हो, क्या मतलब है। अगर आप लखपति है तो करोड़पति से तुलना करो ना, अरबपति से तुलना करो, तब तो समझ में आएगा आपको कि आप कहाँ पर हो। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वाणी देवो भूत्वा देवान अपनेति, वो स्वयं देव बन गया, फिर देवान अप्येति, देवों को प्राप्त करता है। तो देव लोगों के आदर को प्राप्त कर लेता है, यानी देव भी उसको आदर करते हैं, यानी उसके समकक्ष वाले उनका आदर करते हैं, तब बड़ी बात होती है। उसके नीचे वाले आदर तो करेंगे, वो भय से या लालच से या स्वार्थ से किसी न किसी प्रकार से वो आपका आदर कर रहे हैं, लेकिन आपके समान स्तर वाले आपको आदर करते हैं, आपसे बड़े लोग आदर करते हैं, तो आप कुछ है, इसका ये मतलब होगा। तो देव बन करके देवों के आदर को वो अप्येति प्राप्त कर लेता। यह एवं विद्वान तद उपासते, ऐसा कोई भी विद्वान ऐसा हो जो इस स्थिति में वो उपासना करता है। तो आगे कह रहे हैं, अब राजा जनक की बात आ रही है। हस्ति ऋषभम सहस्त्रम ददामि इति उवाच जनक वैदेया। देखो आदमी की स्थिति भी कैसी होती है, पीछे उसने 1000 गाय देने की बात कही है, अब जब दोबारा बोले तो कुछ तो चढ़ा करके बोलना चाहिए ना आदमी को, क्यों जी। फिर वही बात दोहराता है कि हाँ जी मैं हाथी के तुल्य 1000 गायों को देता हूँ, ऐसा फिर घोषणा करता है वो, फिर बोलता है उनको। तो फिर याज्ञवल्क्य भी कोई कम नहीं है, वो भी कहता है सह उवाच याज्ञवल्क्य पिता में अमन्यता न अननुशिष्य हरेत इति। मेरे पिताजी ने ये कहा कि बिना शिक्षा दिए पूरी कोई दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो जब जब कहेगा तब तब यही बात कहेगा। तो यहाँ तक पहुँच गए जी, आपका समय भी हो गया है, बाकी बातें आगे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 4 आपने बोला था ना पानी के लिए। जी जी, क्या बोला जी आपने? चतुर्थांश जब उन्होंने बोला कि चतुर्थांश केवल वाणी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ब्रह्म का उपदेश जो आप किया वो चतुर्थांश ही किया है, 1 भाग ही बताया, 3 भाग तो रह गए। तो 4 भाग कौन से, बाकी तीनों आप पूछ रहे हैं ना। तो देखिए वाणी को ब्रह्म माना एक बात है, और वाणी को ही आयतन माना है दूसरी बात है, और वाणी को प्रतिष्ठा मतलब आकाश उसका प्रतिष्ठा माना ये तीसरी बात है, और उसको प्रज्ञा माना है वो चौथी बात है। तो ऐसे यहाँ प्राण को समझ लीजिएगा, प्राण एक है और प्राणी आयतन दूसरा है, और आकाश उसकी प्रतिष्ठा तीसरा है, और प्रियम जो है वो चौथा भाग है। ठीक है जी, जी। यानी ब्रह्म के 4 पाद होते हैं ना, वो 4 पादों को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाक 1 पाद है, और आयतन दूसरा पाद है, प्रतिष्ठा तीसरा पाद है, और प्रज्ञा चतुर्थ पाद है। ऐसे प्राण में भी प्राण प्रथम पाद है, आयतन उसका दूसरा पाद है, आकाश प्रतिष्ठा वो तीसरा पाद है, और प्रियम चतुर्थ पाद है। ऐसा। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी, ये जो वचन प्राणों से भी प्रिय परमात्मा है जी, ये ठीक से समझ में नहीं आता, शाब्दिक रूप से तो हम बोल लेते हैं, लेकिन ये ठीक से मन में बैठता नहीं ये बात है कि प्राणों से प्रिय परमात्मा। जी जी जी, इसके बारे में ऐसे हैं कि आपको आईसीयू में ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गया है आपको, मतलब किसी व्यक्ति को, और उसका सांस नहीं चल रहा है, और डॉक्टर लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, और तो एक डॉक्टर ऐसा आ गया, चमत्कारी डॉक्टर आकर के वो आपको ऑक्सीजन ऐसा चढ़ा दिया है,
तो मतलब वो आपको जीवित रखने के लिए प्राण दे रहा है, तो उसको क्या मतलब, आप तो जी मेरे लिए भगवान हो, ऐसे ही बोलोगे ना। ऐसे ही यहाँ परमात्मा है, मतलब वो जो प्राण हम ले रहे हैं उस प्राणों को भी देने वाला जो आएगा ना, तो वो प्राणों से भी प्रिय होगा ना जी। ऐसे जो प्राण हम ले रहे हैं उन प्राणों को भी जो देने वाला हमारे साथ खड़ा हो, तो फिर तो प्राण तो निरंतर आते रहेंगे। तो प्राण बड़ा हुआ या प्राणों को देने वाला बड़ा होगा? प्राणों को देने वाला बड़ा होगा। बस यही बात यहाँ समझ लीजिएगा। तो सब में प्राण ही, जैसे अभी वाणी के बारे में बात चली, स्रोत के बारे में बात चली, और जितने भी हम अभी इसमें चर्चा कर रहे हैं जी, कि वाणी की अपनी सामर्थ्य नहीं है, वाणी की जो सामर्थ्य है वही ब्रह्म है। जो भी हमारी स्रोत इंद्रियां हैं, स्रोत इंद्रिया की कोई सामर्थ्य नहीं है, जो स्रोत में उसको ताकत शक्ति प्रदान करता है वही ब्रह्म है। तो ये सारा का सारा एक जगह का समावेशित रूप अगर करें हम, तो प्राण से ही ये सारे चलते हैं। अगर प्राण चला गया तो फिर कोई औचित्य रहता ही नहीं। वो प्राण तो भौतिक प्राण तो वो सामर्थ्य प्रदान कर रहा है ना, चलने के लिए सहारा दे रहा है, लेकिन वो तभी चल पाएंगे, चलने का सामर्थ्य कोई दूसरा दे आपको। इंद्री में देखने का सामर्थ्य देने वाला कोई और है, उसके देने पर, वो सामर्थ्य के देने पर इस प्राण का सहारा लेकर के वो देखने का काम कर रहा है, नेत्रेंद्री। ऐसे सबके साथ समझ लीजिएगा, दोनों अलग अलग बात है। दोनों चाहिए, प्राण का सहयोग भी चाहिए और परमात्मा का सहयोग भी चाहिए। प्राण को सामर्थ्य तो परमात्मा ही प्रदान कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम ये माने कि जो वाग इंद्रिया, हमारी सर्व इंद्रिया है, या जो भी इंद्रिया है, उन सब में सामर्थ्य प्राण के माध्यम से आ रहा है या इंडिविजुअल फिर परमात्मा के माध्यम से आ रहा है, उसको कैसे हम देखो, दोनों बात आप ही कह रहे हो, समाधान भी आप ही दे रहे हो, फिर भी प्रश्न आप रख रहे हो। देखिएगा, परमात्मा प्राण को सामर्थ्य दे रहे हैं, ठीक है जी जी, प्राण को सामर्थ्य दे तो प्राण अपना काम कर रहा है, एक बात है। और सभी इंद्रियों को, जैसे नेत्रेंद्रिय को देखने की शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी परमात्मा देता है ना नेत्रेंद्रिय के लिए अलग से। नेत्रेंद्रिय को देखने की शक्ति दी है परमात्मा ने, वागेंद्रिय को बोलने की शक्ति दी है। ऐसे सभी इंद्रियों को जो शक्ति देने वाला परमात्मा है, वो शक्ति अलग बात है। उस शक्ति के देने के बाद भी प्राण का सहारा चाहिए, और प्राण को भी परमात्मा सहारा दे रहा है, वो अलग बात है। अब पकड़ में आया आपको? ये नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसा है, एक आपका बेटा है, ठीक है, आप एक पोता भी है आपको, तो एक पोता हो गया, एक बेटा हो गया। पोता भी आपसे नाता रखता है, बेटा भी आपसे नाता रखता है, और आपने पोता को भी आप मोटिवेट करते हो अपने पोते को, ठीक है ना। तो डायरेक्टली पोते को मोटिवेट भी कर रहे हो, और उधर बेटे को भी शाबाशी दे रहे हो, तो दोनों को हेल्प कर रहे हो ना। तो बेटे के सामर्थ्य को भी लेकर के पोता चल रहा है, और आपके सामर्थ्य को लेकर के चल रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है। हाँ, तो ठीक है। मेरा जो संशय होता है ना कि ये प्राण परमात्मा, प्राणों से प्रिय प्राण को चलाने की सामर्थ्य परमात्मा दे रहा है, ठीक है। मैं ये इसके को रिलेट करना चाहता हूँ कि जो श्रवणेंद्रिया है, हमारी देखने वाली आंखें हैं, इन सबको प्राण से ही ताकत मिल रहा है या परमात्मा उनके सेपरेट उसमें काम कर रहा है? आपका ये प्रश्न है कि प्राण से सहयोग लेकर के इंद्रियां चल रही है या परमात्मा से सहयोग लेकर के चल रही है, ये प्रश्न करने? जी, दोनों से ले रहे हैं, इंद्रियां दोनों से सहयोग ले रही हैं। अब आपको यह समझना है, जो सहयोग आपको बेटे को देते हो वही सहयोग आप पोते को नहीं दे सकते। वैसा ही सहयोग, पोते को अलग प्रकार का सहयोग करोगे, बेटे को अलग प्रकार का सहयोग करोगे। एक जैसे सहयोग दोनों को हर बार नहीं कर सकते। भाई आप खिला रहे हो कुछ विशिष्ट ला करके, तब तो एक जैसे सहयोग करोगे, ठीक है ना। लेकिन हमेशा आप पोते और बेटे को एक जैसे सहयोग थोड़ा करोगे, तो अलग अलग प्रकार का सहयोग। जो बेटे को देने योग्य सहयोग बेटे को दोगे,
पोते को देने योग्य सहयोग पोते को दोगे। ठीक ऐसे ही परमात्मा ने प्राण को जो सहयोग दे रहा वो देंगे और इंद्रियों को जो सहयोग दे रहा देंगे। अब प्रश्न ये है कि इंद्रियां प्राण को ही लेकर के, प्राण का सहयोग लेकर के काम क्यों ना करें, ऐसा आपका प्रश्न है। भाई प्राण से जो सहयोग लेना प्राण से लेंगे और परमात्मा से जो सहयोग लेना परमात्मा से भी लेंगे, तो दोनों से सहयोग लेंगे, एक से नहीं। फिर यहाँ संशय पैदा होता है विशाल जी कि अगर प्राण परमात्मा के द्वारा संचालित हो रहा है, परमात्मा सामर्थ्य दे रहा है और इंद्रियों को भी दे रहा है, लेकिन जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो इंद्रियां तो समर्थहीन हो जाती है। भाई वो मत देखिएगा, वो तो है हर किसी के साथ होगा ना, वो तो हर किसी के साथ होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राण चला गए तो इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब केवल प्राण के कारण से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो प्राण जा रहे हैं तो इंद्रियां भी अपने आप जाएंगे, प्राण अकेला नहीं जाता है। आत्मा जा रहा है तो आत्मा के साथ इंद्रियां जा रही हैं, प्राण भी जा रहा है। ठीक है, आत्मा का जाना मुख्य है यहाँ पर। शरीर छोड़ करके आत्मा जा रहा है, उसके पीछे पीछे इंद्रियां जा रही हैं, प्राण भी जा रहा है। केवल प्राण जा रही इसलिए इंद्रिय नहीं जा रही है। प्राण अपने आप नहीं जा सकता, प्राण मुख्य नहीं यहाँ पर, आत्मा मुख्य है। तो आत्मा जा रहा है तो आत्मा के पीछे पीछे इंद्रियां जा रही है, प्राण भी जा रहा है, ऐसा है। तो इसलिए इंद्रियों को एक सामर्थ्य दिया हुआ है परमात्मा ने, देखने का, बोलने का, जो जो सामर्थ्य। अब वो इंद्रियां प्राण से भी सहयोग लेकर के काम कर रही है, बस इतनी बात है। फिर एक संशय फिर पैदा हो गई कि हम सबसे ज्यादा प्राण की इसमें देख रहे हैं, आत्मा की बातें नहीं आई। अगर प्राण और आत्मा ये दोनों सेपरेट है या एक ही है? प्राण और आत्मा जी, ये तो अलग अलग है, आत्मा अलग है, प्राण अलग है। आत्मा शरीर से प्राण निकलता है या आत्मा चली जाती है, किस तरह की व्यवस्था है? मैंने बताया आत्मा के साथ में 18 तत्व है सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म शरीर में, और प्राण, ये 10 प्राण भी रहते हैं अलग से। जब आत्मा जाता है तो 18 तत्व भी जाते हैं और प्राण भी शरीर से निकल जाते हैं। तो 18 तत्वों के साथ ही चले गए, आत्मा के निकलते ही आत्मा मतलब इन 18 तत्वों का एक संकलन है। हाँ जी, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी जी, आपको समस्या इसलिए आ रही है, आप नए जुड़े हुए हैं ना, शुरू से आपने नहीं जुड़ा है ना, तो इसलिए आपको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, जो भी आप में से नए लोग जुड़े हैं, तो अब तक जो कक्षाएं हुई हैं पीछे की इतनी, अभी तो आज जो कक्षा है 254वां कक्षा है आज की, 254वां कक्षा है आज की, 254वां कक्षा है। तो पीछे की जो कक्षाएं हैं उन सबको आप लोगों को सुनना चाहिए और तब आपको समझ में आएगा पूरा पीछे का। तो इसलिए नए लोग जो है पीछे का जब तक नहीं सुनेंगे तब तक वो सबके साथ आगे नहीं चल पाएंगे। इस दृष्टिकोण से पीछे का आप लोगों को सुन लेना चाहिए और आपको वो YouTube से मिल जाएगा। YouTube में डाला जा रहा है, काफ़ी कुछ डाल दिया है, बाकी और डाला जाएगा तो सारा YouTube में आ जाएगा। तो पीछे की कक्षाएं जिन्होंने भी नहीं सुनी वो सुन ले YouTube से लेकर के। और मैंने पीछे भी बोला था, हमारा जो चैनल है वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से जो चैनल है, वो अभी आप उसमें खोल करके देख सकते हैं, सब्सक्राइब करके देखिएगा। उसमें प्लेलिस्ट आदि सब आते हैं, उसमें अबाउट के नाम से भी एक आइकन है, अबाउट पर क्लिक करके देखेंगे पीछे नीचे सब उसकी हिस्ट्री आएगा, कब से ये चैनल शुरू हुआ। तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा 1,18,00,000 से ऊपर व्यूज़ आ गए हैं उसके, 1,18,00,000 से ऊपर, और 60,000 से अधिक इसके सब्सक्राइबर बन गए। तो इसलिए चैनल का ज़रूर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो भी जान पहचानने वाले हैं, इसमें रुचि रखने वाले, उनको भी प्रेरित आप कर सकते हैं। तो स्वामी जी, हाँ जी, जो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं ये भी उसी में आ रहे हैं। हाँ तो माता जी अभी तक क्या बताया था मैंने, अभी यही बताया था, उसमें चढ़ाया जा रहा है। तो पीछे की कक्षाएं सेव कर रहे हैं उसको, जो आपने भेजा है ना। जी जी, जो हमारे 254 क्लास हो रही है, हम उसको गूगल में सेव कर रहे हैं कि इधर उधर ना हो जाए।
हाँ, तो आप सेव कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास भी सेव रहेगा। और आप चाहेंगे तो गूगल अपने ये यूट्यूब में भी आप ले सकेंगे, देख सकेंगे जब चाहे तब। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत जी। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। सभी को नमस्ते। बस सही, धन्यवाद। प्रणाम।